जय माता दी दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों आज मैं आप लोगों को बताऊंगी कि स्कॉर्पियंस के पार्टनर की फीलिंग्स 18 सितंबर के दिन स्कॉर्पियंस के लिए कैसी रहने वाली हैं। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं विदाउट गेटिंग लेट। ओके, यहाँ पर 2 4 ओके 24 किसी की एज हो सकती है, 42 किसी की एज हो सकती है। 6 नंबर किसी के लिए इम्पोर्टेंट हो सकता है। जून का मंथ 6 नंबर होता है ट्विन फ्लेम का, तो मे बी आप लोग लवर्स हैं, ट्विन फ्लेम हैं, सोलमेट हैं। यूनिवर्स प्लीज क्लेरिफाई दीज कार्ड्स। यूनिवर्स प्लीज क्लेरिफाई दीज कार्ड्स। ओके, यहाँ पे बॉटम की एनर्जी आ गई है 8 ऑफ पेंटिकल की। इसका मतलब ये है कि आपके पार्टनर, या तो आप बहुत ज़्यादा हार्डवर्क कर रहे हैं या तो फिर आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा हार्डवर्क कर रहे हैं अपनी लाइफ को बैलेंस करने के लिए। एरीज, लियो, सजिटेरियस, लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न हो सकते हैं आपके पार्टनर। मेष, सिंह और धनु राशि, तुला, मिथुन, कुंभ राशि एंड सबसे स्ट्रॉन्ग है वृषभ, कन्या, मकर राशि। नंबर है आपके लिए 8 7 4 10 5 3। बाकी नंबर मैंने पहले बता दिए थे 2 4, तो देख लीजिएगा 44 आपके लिए इम्पोर्टेंट है। ओके, तो यहाँ पर प्लेफुलनेस को क्लैरिफाई कर रहा है 7 ऑफ वैंड। आपके पार्टनर आपके पास आना चाहते हैं क्योंकि आपके साथ ये बहुत ज़्यादा लाइट एनर्जी में रहते हैं। आप इनको कूल कर देते हैं, आपके साथ ये बहुत रिलैक्स रहते हैं, आपके साथ इनकी बहुत अच्छी अंडरस्टैंडिंग हो सकती है। जैसे अपने मन का सुकून पाने के लिए ये आपके पास आना चाहते हैं। एंड उस रास्ते में इनको अगर कोई दिक्कत भी आती है, कितनी भी दिक्कतें आती हैं, कितने भी पापड़ बेलने पड़े, तो ये करने के लिए तैयार हैं, क्योंकि इनको अब चाहिए अपने मन का सुकून, अपने मन की जैसे विश फुलफिलमेंट, वो हैं आप इनके लिए। तो अपनी विश फुलफिल करने के लिए इनको जो भी मुसीबतें झेलनी पड़ेंगी ये झेलने के लिए तैयार हैं। मूवमेंट टू मूवमेंट, यस, आप इनसे काफ़ी ज़्यादा नाराज़ हो सकते हैं, या फिर यहाँ पे कोई थर्ड पार्टी, कोई मदर फिगर है, कोई रूड पर्सन है, कोई ऐसा पर्सन है जो नाराज़ है। मे बी आपने बाउंड्री बना रखी है, आप गुस्से में आ चुके हैं, एंड इस वजह से आपके पार्टनर धीमे धीमे करके आपके पास आ रहे हैं कि भाई एकदम से जाएंगे तब तो ऐसी तैसी हो जाएगी। तो धीमे धीमे, जैसे खाना बहुत गर्म होता है तो आप उसको फूंक फूंक के खाते हैं कि कहीं ऐसा ना हो कि मुंह ना जल जाए। तो इसी तरीके से आपके पार्टनर आपकी तरफ आपका गुस्सा देख के धीमे धीमे करके बढ़ रहे हैं कि अगर सडनली आपके सामने आ गए एंड आपका पारा हाई हुआ तो फिर ये मतलब इनके बचने के चांसेस बहुत कम हैं। या फिर ये भी हो सकता है कि कोई थर्ड पार्टी है जो आपके पार्टनर पे बहुत नज़र रखती है, एंड आपके पार्टनर को लगता है कि अगर सडनली इन्होंने कुछ किया तो थर्ड पार्टी उस चीज़ को कभी पूरा नहीं होने देगी। ऐसी भी पॉसिबिलिटी है। 7 to 9 हर्मिट की एनर्जी है। ओवर थिंकिंग कर रहे हैं आपके पार्टनर, बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं, कोई रास्ता निकालने की कोशिश कर रहे हैं अगर थर्ड पार्टी आपके पार्टनर की लाइफ में है तो। ओके, आपके पार्टनर ईश्वर का सपोर्ट भी ले रहे हैं। यस, ये जैसे रेबल बनने को तैयार हैं, आपके लिए विद्रोह करने को तैयार हैं, सारी जंजीरें तोड़ने को तैयार हैं, रूल्स रेगुलेशंस, कास्ट, कल्चर, रिलीजन सबकी ऐसी तैसी करने को तैयार हैं। लेकिन दिक्कत यह है कि ईश्वर इनको सपोर्ट कर दें। एंड ईश्वर का सपोर्ट क्या है कि आप इनको सपोर्ट कर दें, या फिर इनकी लाइफ में जो भी थर्ड पार्टी है वो किसी तरीके से इनको छोड़ दें, इनसे मतलब उनसे इनको छुटकारा मिल जाए। 4 4 8 की एनर्जी है, स्ट्रेंथ की एनर्जी है। तो ये बड़ा डिसीजन है, रिस्क इनको लेना पड़ेगा, जिसकी वजह से आपके पार्टनर मतलब इनकी लाइफ का बहुत बड़ा रिस्क है ये, जिसकी वजह से आपके पार्टनर जैसे बाकायदा प्लानिंग प्लॉटिंग करके आपकी तरफ आ रहे हैं कि इसमें कोई गड़बड़ हो गई तो फिर बहुत ज़्यादा लॉस होने के चांसेस हैं। मतलब इनकी प्लानिंग पूरी है, लेकिन वही बात है ना, नज़र हटी दुर्घटना घटी, तो ये दुर्घटना घटने नहीं देना चाहते हैं, इसीलिए नज़र नहीं हटा रहे हैं। इसी वजह से मुझे दिख रहा है ये बहुत जम के हार्डवर्क कर रहे हैं, क्योंकि इनको जो चाहिए वो चाहिए, उसमें फिर कोई इफ बट नहीं है। 7 to 9 एंड 8 हो गया 17, स्टार की एनर्जी है। आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा होपफुल हैं, पॉजिटिव हैं कि जो इन्होंने सोचा है, जो प्लानिंग की है वो फाइनली सक्सेसफुल हो जाएगी अगर ईश्वर ने चाहा तो। ओके, यहाँ पर माइंड को क्लेरिफाई किया है एम्प्रेस ने। मे बी आप एम्प्रेस हैं। देखिए, दो कंडीशन हो सकती हैं, एक तो थर्ड पार्टी, अगर थर्ड पार्टी इनकी मदर भी है, थर्ड पार्टी इन्हीं की वाइफ भी है, तो भी वो डेविल हो सकती है। ओके, ऊपर से देखने में आप बिल्कुल नहीं जान पाएंगे कि ये सामने से इंसान बैठा है कि शैतान बैठा है।
मतलब इतनी ज़्यादा डेविलिश हो सकती है। मे बी थर्ड पार्टी ने इनके मन में बहुत नेगेटिविटी भर दी थी, या फिर ये भी हो सकता है कि थर्ड पार्टी ने कुछ ऐसा डर्टी गेम खेला था जिसकी वजह से आपके पार्टनर बहुत टाइम तक आपके पास नहीं आ पाए। एंड तीसरी कंडीशन ये भी पॉसिबल है कि आपके ऊपर किसी तरह की नेगेटिव एंटिटी, ब्लैक मैजिक कुछ ऐसा हो सकता है जिसकी वजह से आप इनको गलत समझ रहे हैं, जिसकी वजह से आप इनको अपनी लाइफ में आने नहीं दे रहे हैं, क्योंकि आपकी एनर्जी क्वीन ऑफ सॉर्ड की हो सकती है। आप नाराज़ हैं, आपने जैसे तलवार उठा ली है। एंड आप जैसे जैसे जब कोई इंसान बहुत डरा हुआ होता है, कंफ्यूज होता है, इल्यूजन में होता है, अंधेरे में होता है, देन उस पर कोई अटैक करता है तो वो आंखें बंद करके सॉर्ड चलाना चालू कर देता है। तो वही एनर्जी आपके पार्टनर को लग रहा है कि जैसे डेविल ने आपके माइंड को ब्लॉक कर दिया है, एंड इस वजह से सही गलत में आप डिफरेंस नहीं कर पा रहे हैं, जिसकी वजह से आपके पार्टनर को लग रहा है कि मुझे ही कोई स्टेप लेना पड़ेगा, अदरवाइज ये जो डेविल है ये आपको कभी भी इनके साथ अटैच नहीं होने देगा। 7 3 10 की एनर्जी है। 10, यस, कार्मिक सिचुएशन। ये कोई कार्मिक सिचुएशन है तो ज़्यादातर तो मुझे ये कोई थर्ड पार्टी ही दिख रही है। एंड अगर आपके ऊपर कुछ ब्लैक मैजिक, क्योंकि यहाँ पे ब्लैक मैजिक के भी चांसेस आ गए हैं, तो अगर कोई ब्लैक मैजिक है आपके ऊपर तो डेफिनेटली आप हैं। आप एम्प्रेस हैं, लेकिन आप ये समझ नहीं पा रहे हैं कि आपका एम्प्रोर कौन है। ओके, क्योंकि आपके दिमाग का दही कर दिया है किसी पर्सन ने, जो आपकी साइड से थर्ड पार्टी है, जो आपके ऊपर ब्लैक मैजिक करती है। उसने आपको इतना कंफ्यूज कर दिया है कि आप सही गलत में डिफरेंस नहीं कर पा रहे हैं। ओके, अंडरस्टैंडिंग को क्लैरिफाई कर रहा है 5 ऑफ पेंटिकल। तो यहाँ पर ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर आपकी हालत को बहुत अच्छे से समझ सकते हैं, क्योंकि इनके साथ भी कोई थर्ड पार्टी है। मे भी यहाँ पर सेम सिचुएशन चल रही है, ट्विन फ्लेम की एनर्जी आ चुकी है, इक्वल, बिल्कुल एक जैसी हालत है, क्योंकि ट्विन फ्लेम की एनर्जी बिल्कुल स्टार्टिंग में ही आ गई थी 4 to 6। तो देखिए यहाँ पर मुझे दिख रहा है कि आपके पार्टनर आपके हालात को बहुत अच्छे से समझ सकते हैं, क्योंकि इनके साइड में भी कोई थर्ड पार्टी है, उसने भी इनके साथ वही सब कुछ। ओके, ये जो मैंने आपको ये दो चीज़ें बताई थी वो आपस में इंटरकनेक्ट हो गई हैं। मतलब क्या कि इनकी साइड में भी कोई ये थर्ड पार्टी है जिसने इनका दिमाग पहले ख़राब किया था, एंड इसकी वजह से इन्होंने कोई ऐसा पर्सन चूज़ किया, मतलब ये कंफ्यूज हो गए थे, एंड वही कंडीशन अब आपके साथ चल रही है। तो आप भी इनको चूज़ ना करने के मूड में दिखाई पड़ रहे हैं, एंड आपके पार्टनर समझ पा रहे हैं कि रियलिटी क्या है। फाइनली लौट के वहीं आना पड़ेगा, ये बात इनको पता चल चुकी है कि आप लोग ट्विन फ्लेम हैं, आप लोग सोलमेट हैं, आप लोग एक दूसरे को छोड़ नहीं सकते। अगर छोड़ेंगे भी, अगर कोई नेगेटिव, या जैसे ट्विन फ्लेम में क्या होता है कि डिस्ट्रैक्शन बहुत आते हैं, ट्विन फ्लेम से पहले हमेशा कोई डेविल ही आ जाता है। जैसे राम जी के पहुंचने से पहले रावण आ गया था, इसी तरीके से यहाँ पर भी है कि, तो ये जो पैटर्न है ये आपके पार्टनर समझ चुके हैं कि जब जब आप इनकी तरफ आएंगे या ये आपकी तरफ आएंगे, कोई ना कोई डेविल आकर के आप लोगों को अलग कर देगा। तो आपके पार्टनर अब जो हैं, जैसे बहुत, जैसे क्या कहते हैं, दूध का जला, छाछ भी फूक फूक के पीता है, तो ये दूध के जले हैं, एंड इनको ये चाहते हैं कि आप न जलो, आपको वो पेन ना सहना पड़े। इसकी वजह से ये सारी चीज़ों को समझ के, सोच समझ के आगे बढ़ रहे हैं। 5 to 7 इल्यूज़न, बहुत तगड़ा इल्यूज़न है, क्योंकि डेविल जो होता है वो हमेशा इल्यूज़न क्रिएट करता है कि आप भटक जाओ, आप डिसीज़न गलत ले लो, एंड देन फिर जीत हो जाए डेविल की। लेकिन आपके पार्टनर डेविल की चाल को समझ चुके हैं, एंड अब ये आपके साथ आगे बढ़ना चाहते हैं बहुत ही वाइजली। तो यहाँ पे 5 3 8 स्ट्रेंथ की एनर्जी है। यस, मे बी आपके पार्टनर की स्ट्रेंथ कम पड़ रही है, इनको लग रहा है कि इनको आपके सपोर्ट की भी ज़रूरत पड़ेगी। ओके, यस, आपके ऊपर ब्लैक मैजिक है, इस वजह से आप इनसे नाराज़ हैं, एंड इसी वजह से आपके पार्टनर स्लो मोशन में आ रहे हैं। 10 ऑफ पेंटिकल मैच्योरिटी को क्लेरिफाई किया है 10 ऑफ पेंटिकल ने। तो यहाँ पर आपके पार्टनर, ओके, मैच्योरिटी, मे बी आपके पार्टनर ने कहीं पे पैसा इन्वेस्ट किया है जिसके मैच्योर होने का वेट कर रहे हैं, जैसे मैच्योरिटी आने वाली है, क्योंकि यहाँ पे दिख रहा है ये पैसा बना रहे हैं। इनका फाइनेंशियल लॉस भी हो रहा हो सकता है, थर्ड पार्टी किसी गलत पर्सन के साथ कनेक्ट हो गए थे, इस वजह से इनका फाइनेंशियल लॉस बहुत ज़्यादा हो गया, इनकी हेल्थ वेल्थ सब कुछ छिन गई इनसे। यस, एंड ये भी पॉसिबल है कि वो डाइवर्ट होके आपकी तरफ आ गई है, आपके पास काफ़ी पैसा आ रहा है, आप लोग ग्रो कर रहे हैं, आप लोग रिच हो रहे हैं, वेल्दी हो रहे हैं,
एंड 10, 10 का मतलब कंप्लीशन। तो यहाँ पे आपके पार्टनर के अंदर मैच्योरिटी आ रही है, या फिर इनका पैसा कुछ मैच्योर होने वाला है, कोई एफडी वगैरह या कुछ भी ऐसा जो मैच्योर, या फिर ये खुद मैच्योर हो चुके हैं एंड अब ये समझ चुके हैं कंप्लीशन का मतलब, ये समझ चुके हैं कि आपका इनका कनेक्शन कितना इम्पोर्टेंट है, कितना वैल्यूबल है। 10, 5, 15 डेविल की एनर्जी है। तो यहाँ पे डेविल की एनर्जी बहुत है, क्योंकि आपके पार्टनर यस इनकी लाइफ में ये जो थर्ड पार्टी थी ये ग्रीडी थी, ये इसको सिर्फ पैसा चाहिए था। लेकिन अब जब पैसा निकल गया है, आपके पार्टनर के पास पैसा बिल्कुल ख़त्म हो चुका है, तब इनको होप है कि थर्ड पार्टी भी इनसे डिटैच हो जाएगी। यस, थर्ड पार्टी इनसे डिटैच हो जाएगी। 10 एंड 4, 14, 14, 4, 18। यस, यहाँ पे टेम्परेंस की एनर्जी है एंड मून की एनर्जी है, मतलब कि आपके पार्टनर अवेकेंड हो गए हैं, सच्चाई इनको समझ में आ चुकी है। मून का मतलब अभी अपनी इंट्यूशन को फॉलो कर रहे हैं। अब ये तो अपनी इंट्यूशन को फॉलो कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पे आपकी आंखों पे अभी पट्टी बंधी है, आपको गलत ही लग रहा है। 5, 10, 15, 15, 3, 18 फिर से मून की एनर्जी है। तो आप देख रहे हैं कितनी ज़्यादा मून की एनर्जी आ रही है, मतलब जैसे नाइट टाइम पे आपके ऊपर ब्लैक मैजिक हो रहे हो सकते हैं, आप मॉर्निंग में उठते हैं तो आपको काफ़ी सर पे लोड लगता है, बर्डन फील होता है, आपको लगता है आपका दिमाग काम नहीं कर रहा है, आपको लेट नाइट नींद आती है एंड आप इंसोम्निया के शिकार हो सकते हैं, आपकी डिसीजन मेकिंग पावर काफ़ी कम हो चुकी है। अगर ये सारे सिम्टम आपके हैं तो आपका जो क्राउन चक्रा है वो बिल्कुल ब्लॉक कर दिया गया है, जिससे कि आप किसी गलत पर्सन को चूज़ करके उसके साथ चले जाएं, फिर आपकी भी हालत वही हो जाए जो आपके पार्टनर की हो चुकी है। एंड ये जो सिचुएशन है ये आपके पार्टनर समझ चुके हैं, इस वजह से ये आपके एक्शन लेने का वेट नहीं कर रहे हैं, ये खुद एक्शन लेके आ रहे हैं। चलिए यूनिवर्स, मेरे व्यूवर्स को क्या करना चाहिए? योर ड्रीम्स नीड ए प्रैक्टिकल प्लान। पॉसिबल है कि आपको कोई ड्रीम आ सकता है एंड वो ड्रीम जो है तभी फुलफ़िल होगा जब आप कुछ प्रैक्टिकली उसको अप्लाई करेंगे, या फिर आपने अपनी लाइफ में जो भी ड्रीम देखे हैं उनको पूरा करने के लिए आपको प्रैक्टिकली उनको स्टार्ट करना चाहिए। फुल मून इन टॉरस, टॉरस का मतलब होता है ज़िद्दी पर्सन, तो आपको ज़िद करनी पड़ेगी, आपको डिसिप्लिन होना पड़ेगा, आपको अपनी लाइफ स्टाइल में चेंजेस लेके आने पड़ेंगे एंड आपको डिटरमाइंड होना पड़ेगा, तभी वो सारी चीज़ें हो पाएंगी जो आपने चाहिए हैं। ओके, आपको भी अपने अंदर कुछ चेंजेस करने की ज़रूरत है। ओके, जय माता दी।